हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपके हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, काव्य खंड का सेकंड चैप्टर लेकर आपके सामने। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने इसके पहले जो चैप्टर किया है वो आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। आपसे ऐसी उम्मीद है। बच्चों, इससे होगा क्या, अगर आप इनके जो गद्य विधा या पद्य के जो चैप्टर्स हैं सारे, इनको हमारे साथ वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे तो इनके जो क्वेश्चंस आंसर्स जो होंगे वो आपको काफ़ी इजी हो जाएंगे करने के लिए, है ना। तो इनको आप बहुत ध्यान से हमारे साथ समझते चलिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है रहीम के दोहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे रहीम के जीवन के बारे में, ठीक है। अब रहीम का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका दूसरा नाम था रहीम, ठीक है। अब रहीम किन के पुत्र थे? रहीम पुत्र थे बैरम खान के। अब आप पूछेंगे कि बैरम खान कौन थे, तो बच्चों हम आपको बता देते हैं। बैरम खान अकबर के संरक्षक थे, मतलब अकबर की जो बचपन से पूरी जिनकी देखरेख की थी वो रहीम के पिता बैरम खान ने ही की थी, ठीक है। और इनकी माता का नाम था सुल्ताना बेगम। अब्दुल रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अकबर इन्हें खाने खाना कहकर पुकारते थे, इसलिए इनका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना पड़ा ही था। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे, मतलब बचपन से ही उन्हें कविताएं या दोहे सत्संग लिखने का काफ़ी शौक रहा। रहीम ने अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी और संस्कृत में भी शिक्षा प्राप्त की थी। कवि रहीम अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। रहीम बहुत ही जाने माने लोकप्रिय कवि थे, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस और अपनी लेखनी से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनके काव्य का मुख्य जो विषय होता था वो होता था श्रृंगार रस, नीतिपरक और भक्ति, मतलब प्रेम, सीख और ईश्वर की भक्ति। ये इनकी क्या होती थी, इनकी कविताओं में मेन चीज़ें होती थी। दोहे बहुत ही सर्वसाधारण शब्दों में लिखे जाते थे, मतलब इतनी आसान भाषा में होते थे कि हर कोई उन्हें अपने हिसाब से समझ सके। रहीम को अवधी और ब्रज भाषाओं का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, मतलब अपने इनके काव्य जो रहे या इनके दोहे, पंक्तियाँ, छंद जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहे, मतलब आपको पढ़ के ही उनका आभास हो जाएगा कि वो क्या कहना जा रहे हैं, ठीक है। इनकी कविताओं में रस, छंद, दोहों में रहीम ने पूर्वी, अवधी, ब्रज भाषा, कड़ी बोली का बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने आप के सामने रखा है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हुई वो थी मदनाष्टक, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रस पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक, भेद वर्णन, ये सभी क्या थी, इनकी प्रमुख ग्रंथियाँ थी, ठीक है। इसी के साथ हम इनकी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है रहीम के दोहे। और पहला है हमारा दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इसमें रहीम कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, एकदम कच्चे धागे के समान वो बंधा होता है। इस धागे में कभी भी कोई गलतफहमी या कभी भी कोई तरह की दरार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये धागा बीच से एक बार टूट गया तो उसमें क्या पड़ जाएगी, गांठें पड़ जाएगी, ठीक है। और उसको आप दोबारा जोड़ने की कोशिश करोगे भी तो वो गांठ कभी भी नहीं हटेगी, वह बंधन मजबूत नहीं होता है फिर से ना मिले, मतलब वह बंधन फिर से वैसा पहले जैसा नहीं रहता है। बच्चों, होता क्या है, जैसे आपका कोई फ्रेंड हुआ, उससे आपका कभी झगड़ा हो गया, तो क्या होता है कि फिर उसके बाद आप भले ही दोस्त बन जाए, पर वो बात हमेशा रहती है कि यार मेरा इससे एक बार झगड़ा हो गया था। तो इसलिए हमेशा हमें हमारे रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। दूसरा हमारा दोहा है, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेहे लोग सब, बाटी ना लेह कोहे, है ना। इसमें इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने मन के दर्द को अपने मन में ही छुपा कर रख लेना चाहिए, मतलब आपको जो भी पीड़ा है, जो भी परेशानी है, वो आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। क्योंकि दूसरों को नहीं बताना चाहिए, हर कोई आपके दुख को नहीं समझ पाएगा।
हर कोई आपके दुख को बांटने नहीं आएगा, बल्कि आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, वो क्या बन के रह जाएगा, मजाक बन के रह जाएगा और आपके ऊपर हंसा जाएगा। और उसी परेशानी को लेकर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। दर्द में कोई साथ नहीं देता है, इसलिए अपने दर्द को, अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखें। ये हमें ये सीख देना चाहते हैं। इनके अगले दोहे हैं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं, रहीमन मूली सींच बो, फूले फले अघाएं। मतलब लाइनों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, एक काम के पूरा कर लेने से बाकी सारे काम अपने आप ही पूरा हो जाते हैं। मतलब अगर आप किसी एक काम में कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपके उससे जुड़े सारे काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने इसमें पूरा मन अपना दे दिया तो होगा क्या बच्चों, इसके रिलेटेड जितने भी डाउट्स या उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, है ना। अगर हम एक समय में कई सारे काम करते हैं तो क्या होता है बच्चों, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। जो साथ में हम काम कर रहे हैं वो भी अधूरा रह जाता है और जो काम हम करना चाहते थे वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए कवि कहते हैं, पौधे में फूल और फल तभी लगते हैं जब उस पेड़ की जड़ में पर्याप्त पानी हो दिया जाता है। जब जड़ को पर्याप्त पानी मिल जाता है तभी उसमें फल फूल सभी लगते हैं। मतलब अगर आप उसकी जड़ को अच्छे से सींचोगे तो क्या होगा, उसमें फल फूल सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मतलब एक टाइम पे एक ही काम। आगे कवि कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है आवत यह देश। अब इन लाइनों में रहीम जी कह रहे हैं कि जब अवध नरेश श्री राम जी चित्रकूट के घने जंगलों में रहने गए थे तो उनके ऊपर संकट आया था। मतलब उनके ऊपर संकट आया तो वो रहने के लिए कहाँ गए थे, चित्रकूट के घने जंगल में। उनको वनवास मिला था तभी वो इतने घने जंगल में रहने आए थे, क्योंकि ऐसे स्थानों पे वही लोग आ सकते हैं जो संकट का सामना करना पड़ता है। मतलब इतनी डरावनी जगह, इतने घने जंगल में वही लोग आते हैं जिनके ऊपर कोई संकट आता है या जो संकट का सामना कर सकते हैं। आगे के हमारे दोहे हैं, धीरक दोहा अरथ खे, आखर धोड़े आही, जो रहीम नटकुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। मतलब इन लाइन में कवि कह रहे हैं कि मतलब शब्द भले कम हो, है ना, किसी भी बात को कहने के लिए शब्द बहुत कम हो पर उनके अर्थ बहुत गहरे होना चाहिए और कम शब्दों में ही अपनी पूरी बात को कह देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट खेल के दौरान अपने शरीर को समेटकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा सा लगने लगता है, तो दोहे का काम क्या है, कम शब्दों में बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए जिनका अर्थ क्या हो, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो। जिसका मतलब होता है कि गागर में सागर भर देना। ठीक है, गागर में सागर भरने का मतलब होता है कि कम शब्दों में बहुत सारी अपनी बातें कह देना। आगे चलते हैं, हमारे अगला दोहा है, धनी रहीम जलपंख को, लघु जिए पियत अघाए, उदही बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। ठीक है, इन लाइनों में कवि कह रहे हैं कि कीचड़ में उपस्थित वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस कीचड़ के पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। मतलब कवि कह रहे हैं कि कीचड़ में जो जितना भी पानी वहाँ पर मौजूद है वो ही बहुत है, क्योंकि उस थोड़े से ही पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीव जो उस कीचड़ में रह रहे हैं उनकी क्या होती है, उनकी प्यास बुझती है। लेकिन सागर में संपूर्ण जल होने के बाद भी व्यर्थ होता है, क्योंकि सागर के जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है। ठीक है, सागर में इतना सारा जल है फिर भी उसे कोई नहीं पी पाता है। क्यों? क्योंकि उसका पानी खारा होता है ना। बड़ा होने के बाद भी जीव प्यासे रह जाते हैं, तो बड़ा होना भी व्यर्थ है अगर वह किसी के काम ना हो सके। इससे श्रेष्ठ तो कीचड़ है जो किसी के काम तो आता है। तो मतलब यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बड़े हैं और किसी की मदद नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल व्यर्थ है, परंतु आप छोटे हैं, आप गरीब हैं और 10 लोगों की मदद करते हैं तो वो भी बहुत महान काम हो जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तो जब तक के लिए आप इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज़ करते रहिए, इन्हीं दोहे को अच्छे से रिवाइज़ करिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू।